वेलकम टू शॉर्ट हैंड गुरुकुल। ये डिक्टेशन दोस्तों कोर्ट मैटर है, ध्यान से लिखिएगा। 80 वर्ड पर मिनट की गति से रहेगी। स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। उभय पक्ष द्वारा एक राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 द प्रस्तुत किया गया। अपने राजीनामा आवेदन पत्र में उभय पक्ष द्वारा निवेदन किया गया है कि उनका न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है तथा वे प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते। फरियादी रामकली के राजीनामा कथन अंकित किए गए। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भादवी की धारा 341, 324 के अंतर्गत आरोप है, जिसमें से भादवी की धारा 341 में वे स्वतः राजीनामा करने में सक्षम हैं। अतः उक्त राजीनामा विधि सम्मत एवं स्वच्छेपूर्वक किया जाना प्रकट हो रहा है। उभय पक्ष के मध्य आपस में मधुर संबंध स्थापित हो गए हैं और भविष्य में भी उनके मध्य मधुर संबंध बने रहे। इसे दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षों को राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण के सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों के कथन हो चुके हैं तथा प्रकरण में राजीनामा भी हो गया है। अतः अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया जावे। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत बाद विचार लोक अभियोजक के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी गण का धारा 313 द के अंतर्गत परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। प्रकरण में आज ही अंतिम तर्क लिखित किए गए। राजीनामा स्वीकार किया जाता है। राजीनामा स्वीकार किए जाने के फल स्वरूप आरोपी को भादवी की धारा 341 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। शेष भादवी की धारा 324 समनीय न होने से उक्त धारा के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध विचारण जारी रखा जाता है। फरियादी रामकली को बाद में परीक्षण प्रतिपरीक्षण से उन्मुक्त किया गया। प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखित करवाया जाकर खुले न्यायालय में उद्घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। निर्णय अनुसार आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया गया। आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। प्रकरण में जब्त शुदा एक हंसिया लोहे का जिसमें लकड़ी का एक भाग लगा हुआ है को मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी
धारा 428 दपृष्ठ का प्रमाण पत्र बनाया जावे। प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में दर्ज कर प्रकरण को व्यवस्थित कर समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए परिवाद पत्र, दस्तावेज एवं परिवादी के कथनों के अवलोकन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 138 के अपराध के लिए पर्याप्त आधार प्रकट होते हैं। अतः धारा 190 दपृष्ठ के तहत उक्त अपराध में संज्ञान लिया जाता है और आरोपी के विरुद्ध परिवाद पत्र धारा 138 के अपराध में पंजीबद्ध करने का आदेश दिया जाता है। परिवादी द्वारा तलवाना में परिवाद पत्र की नकलों के पेश करने पर आरोपी की उपस्थिति के लिए साधारण समन जारी किया जावे। यदि परिवादी चाहे तो यह रजिस्टर्ड नोटिस व तलवाना भी अदा कर सकता है। अविवादित रूप से वादी द्वारा स्थायी व्यादेश का एक दावा पहले व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा वादी ने उनके आदेश दिनांक की आदेश पत्रिका की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि को प्रस्तुत किया है, जिसकी अवलोकन से यह विदित होता है कि उन्होंने संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन की सहायता हेतु नवीनवाद संस्थित करने की अनुज्ञा देते हुए व्यवहार वाद क्रमांक 6 को वापस किया था। केवल वर्तमान दावे में घटना दिनांक का उल्लेख है, किंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त जब दावा नवीनवाद संस्थित करने की अनुमति के साथ वापस हुआ, तब तो वाद कारण निरंतरता में मिल गया। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 13 तब प्रकरण में आती है जब ऐसा व्यक्ति जिसने विक्रय का संविदा किया है और उसको करने के पश्चात कोई अधिकार मिल जाता है और ऐसी दशा में वह व्यक्ति जिसके पक्ष में विक्रय अनुबंध हुआ है, ऐसे व्यक्ति को संविदा पालन के लिए बाध्य कर सकता है। तब न्यायालय से सशर्त डिक्री पारित होती है। जब सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के पश्चात विक्रय पत्र निष्पादित किया जाना होता है और यह स्थिति तब होती है जब अनुबंध करने वाले व्यक्ति की भूमि का स्वामित्व शासन में दर्ज नहीं हुआ होता, परंतु प्रस्तुत मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कोई व्यक्ति अपने ऐसे हितवाहक को अंतरित कर सकता है जो उसके पास हो, ना कि ऐसे हक को जो उसके पास ही ना हो। और जब वह ऐसा अंतरण नहीं कर सकता तो ऐसे अंतरण की संविदा कैसे कर सकता है। प्रस्तुत मामले में ठीक इसी प्रकार की स्थिति है। द्वितीय अपील अभी
माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। ऐसी अवस्था में अभियुक्त का अनुबंध एक अधिकार विहीन अनुबंध था, इसलिए उसके विनिर्दिष्ट अनुपालन की सशर्त डिक्री उपरोक्त परिस्थितियों के कारण नहीं दी जा सकती। इसलिए वादी के भी विद्वान अधिवक्ता के तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ। स्टॉप।